बाद मुझे खुद को मतलब मुझे खुद को नहीं, मुझे जितने भी कॉलेज के जितने मतलब मेरी लव स्टोरी बहुत फेमस थी बाबा कॉलेज के अंदर। तो हाँ हाँ। सब लोगों ने एक ही चीज बोली कि भाई ये मूवी है ना, लिटरली इसकी मतलब कि इसकी कहानी को चुराया गया है, उसकी लाइफ की कहानी को चुराया गया है। वो मूवी मैं देखने के लिए गया था बाबा, मैं आधी मूवी देख के मैं बाहर निकल गया था। अब्बास आप तो टायर ऐसे वाला। मूवी देख रहे होगे, आप मूवी देख रहे होगे तो आप तो ऐसे बोल रहे होगे कि आगे ये होगा, आगे ये होगा मूवी में। देखो बाबा, अब 100% तो मैच नहीं होती है कोई भी चीजें हो वो, लेकिन हाँ हाँ। एटलीस्ट 80% वो कहानी मेरी जिंदगी की कहानी से मतलब कतई मैच करती थी। अब्बास टायर वाला वो मूवी का डायरेक्टर था जिसने मूवी बनाई थी, जिसने आमिर खान को, आमिर खान की सारी मूवी फ्लॉप हो चुकी थी। उसके बाद हम्म, अब्बास टायर वाला ने आमिर खान को साइन किया था। ये मूवी आया था ना, जो जीता वही सिकंदर। हम्म। उसके तो बाद अब आमिर आपकी खान। अदिति कहाँ है? क्या हुआ? अब आपकी अदिति कहाँ है? आपकी लव स्टोरी कहाँ है अब? वो तो पता ही नहीं है ना यार मुझे कहाँ पे है वो। पता होता तो मैं मतलब मिलने मिलने नहीं जाता। हाँ समझ गया। हाँ तो बहुत तो बाबा मेरी अकेले की बात नहीं करता हूँ मैं, बहुत सारी ऐसी मूवी है जो मोस्ट भाई, ये मूवी की स्टोरी कहाँ से आती है? लोगों की लाइफ से तो आती है ये सारी स्टोरिया। राइट 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 राइट। पर हर तीसरी मूवी आपकी लाइफ से जुड़ी रहती है। लोग नीचे लिख रहे हैं स्नैजी अदिति नहीं 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 स्नैज। नहीं, अरे सालों जब मैं कॉलेज में था तब तो स्नेहजी बाल मंदिर में पढ़ती होगी, स्नेहजी केजी में पढ़ती होगी। बाल बंद। हम्म, वहां पे वो छोटे छोटे लौंडों के साथ मतलब चॉकलेट पॉकलेट उन लोगों की चुराया करती होगी। ये तो मैं जब कॉलेज में था तब की बात कर रहा हूँ। एक दूसरी मूवी मेरी लाइफ के ऊपर बनी है बाबा, जिस मूवी का नाम हम्म। था लक। अरे यार लक मेरे को बहुत अच्छी, वो संजय दत्त वाली ना। हाँ, हाँ, वो भी संजय इमरान दत्त खान वाली। हाँ की है। हाँ हाँ भाई उसमें सबसे जबरदस्त रोल अगर किसी ने किया है ना, तो वो हाँ। रोल का नाम था लाखन दमंग, डैनी ने। जो जीता है लास्ट में। अरे डैनी डेंजोप्पा ने उसमें सबसे ज्यादा अच्छा रोल किया है, जिसके रोल का नाम था लाखन दमंग। अच्छा, मेरे को याद नहीं रहता, ऐसे मैं अरे देखता नहीं हूँ ज्यादा बॉलीवुड वो मूवी। मूवी मेरे मतलब मेरे पे बनी है ना, इसलिए मुझे याद है। हम्म। आंगनबाड़ी में पढ़ती थी स्नेह जी, कह रहा है मूसा भाई। अरे एक मूवी वो भी तो थी ना बाबा, जिसमें वो कौन तीन सी? चार लड़के थे यार बदमाश। सारी बहुत खतरनाक मूवी थी, जिसमें वो रोबरी करते हैं यार वो बाबा। अरे प्लान मूवी था वो, संजय दत्त की मूवी थी, प्लान मूवी था उस मूवी का नाम। संजय दत्त था, यार आप लोगों महेश को मांजरेकर कैसे था। मूवी के नाम याद रहते हैं? मैं तो भूल जाता हूँ वह मूवी के नाम। यार बाबा मैं बहुत ही फिल्मी कीड़ा रह चुका हूँ, मेरे अंदर और बहुत सारे आप कीड़े क्या थे। बॉलीवुड की बहुत मूवी देखते हो यार, तो इसलिए आपको याद रहे। अरे पनोड़ी भाई और सभी भाइयों को मैं बोलता हूँ यूपी 65 देखना भाई, यूपी 65, यूपी 65 देखना, अच्छी है वेब सीरीज। लॉन्डो के ऊपर है पनोड़ी भाई, मजा आएगा आपको देखने पे। आप उससे भी अपनी लाइफ को रिलेट कर पाओगे कि कॉलेज टाइम में हम लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। मैं तो बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ अपनी लाइफ। यूपी मतलब 65 सीरीज है या मूवी है? वेब सीरीज है जियो की, और बहुत आग लगा रही है। यूपी 65 हॉस्टल में रहने वाले लड़कों की कहानी है, अच्छी है। कॉमेडी तो बहुत है यार, बहुत हंसी आ रही थी आज मुझे, मैंने देखा उसको। यार मैं मेरी जिंदगी की एक कहानी बताता हूँ बाबा, तुम लोग हिल जाओगे ये कहानी सुनकर। भाई ये कोई कहानी नहीं है, मैंने हम्म, एक्चुअल में ये मैंने एक्चुअल में ये मतलब मैंने किया था। हम्म। ठीक है। यार व्यूअर्स हमारे बढ़ क्यों नहीं रहे यार? अभी तो 600 आप एक लोग बार फिर बैठे से हुए। जाके, एक बार फिर से जाके फिर से आइए, आप तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी आईडी दिख नहीं रही है। ये देखो यार, मैं ये दो मूवी डाल रहा हूँ, ये दो मूवी देख लेना यार, अच्छी हैं ये दोनों मूवी। यूपी 65 और इंस्पेक्टर अविनाश।
ओ भाई यार, ये जियो सिनेमा तो गजब आग लगा रहा है यार भाई, एक से एक अच्छी अच्छी वेब सीरीज निकाल रहा है, मूवी निकाल रहा है बहनचोद। ये तो आने वाले टाइम में तो ये अमेजोन को, नेटफ्लिक्स को तो अभी बीट नहीं कर सकता, पर अमेजोन को बीट कर देगा यार, हॉट स्टार को भी कर देगा। ये मैं तो बाबा, मैं आपको बताऊं, ये ना मेरे घर में टीवी पड़ा हुआ है, मुझे साला पिछले कितने साल से टीवी, मैंने अब दिखाऊं टीवी के ऊपर कितनी मिट्टी जमी हुई है, देखता ही नहीं हूं मैं बाबा बिल्कुल भी। अच्छा, मेरे को भी ऐसे टीवी में तो मैं अभी मूवी नहीं देखता, मैं लैपटॉप में देखता हूँ या इसमें देख लेता हूँ। ब्लडी डैडी भी अच्छी मूवी है भाई, देख सकते हो अभी। हाँ, देख लिया मैंने। भाई ये ये जो कहानी है ना भाई, कहानी मतलब कि हाँ हाँ ये जो मतलब कि ये बात निकली यूपी 65 ये वो, हाँ राइट। हाँ 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 मैंने ये कतई मेरी जिंदगी की दास्तान है। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैंने आज तक कभी रिवेल नहीं की है लोगों के सामने, हम्म ठीक है। तो भाई बाबा ये हुआ था कि हम्म जब मैं 10th में था ना, हम्म तो 10th के अंदर इंडिया में वो बोर्ड की एग्जाम होती है, तुम्हें पता होगा शायद, अब हम्म गुजरात में होता है, दूसरे स्टेटों का मुझे पता नहीं है, हम्म ठीक है। तो वो बोर्ड की एग्जाम में क्या होता है भाई, कि लोग डराते हैं तुम्हें कि भाई बोर्ड की एग्जाम आई है तो तुम 10th में हो, ये वो, बहुत ज्यादा हम्म पढ़ाई करनी पड़ेगी, फ्यूचर तय होगा कि भाई तुम क्या करोगे जिंदगी में, लौड़ा ये वो, राइट। तो हम्म मैं भाई बचपन से ना, मेरे दो सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे थे। एक तो मेरा साइंस अच्छा था और एक मेरा ना मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था बचपन से। वाह। चाहे मतलब कुछ भी हो जाए भाई, इन इन दो सब्जेक्ट में तो मुझे बहन चौदह ना यूं मान लो कि भाई अच्छे मार्क आने ही आने हैं, राइट। तो हम्म 10th का मतलब हमारा एग्जाम खत्म हो गया भाई। मैंने मेरी जो स्कूल थी उसके अंदर सबसे ज्यादा मतलब कि मैथमेटिक्स एंड साइंस में सबसे ज्यादा रैंक मेरा, अच्छा रैंक आया था। तो उसके लिए मुझे भाई ये अपना इनाम बिनाम भी, प्राइज प्राइज भी मिली थी, ठीक है। अब भाई क्या हुआ, मतलब कि मेरा तो 10th खत्म हो गया, फिर मैं चला गया 11th ऑफ कॉमर्स में, क्योंकि मुझे ये गैमा थीटा ये वो मुझे समझ से बाहर थी वो सारी चीजें। मुझे साइंस अच्छा लगता था, लेकिन साइंस में मुझे बायोलॉजी अच्छा लगता था, राइट। बट साइंस में तो फिर तुम्हें मतलब कि वो बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ता, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता, तो वो सारी चीजें मेरे दिमाग में जाती नहीं थी। तो यार हम लोग 11th में थे और हॉस्टल में रह रहे थे सुफी भाई हम लोग। हाँ तो यार मतलब कि बहुत ही पैसों की तंगी चल रही थी, मतलब किसी की जेब में पैसे नहीं थे। और उस टाइम पे ये बोर्ड के एग्जाम आ रहे थे सुफी भाई, ओके ठीक है। तो भाई मतलब कि हम ऐसे ही बात कर रहे थे कि भाई अब तो 10th के बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं ये वो। तो मतलब तो भाई हमारे, अब देखो, हमारे जूनियर लोगों को तो हम जानते ही है, जूनियर लोग सीनियर लोगों को जानते हैं, राइट। तो मेरे दिमाग में सूफी भैया एक आइडिया आया, मेरे शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि जितने भी लौंडे, मतलब जिन लौंडों का मैथ अच्छा नहीं है, जिन लोगों का साइंस अच्छा नहीं है, उन लोगों की एग्जाम देने के लिए भाई मैं जाता हूँ और इन लौंडों से मैं लेता हूँ पैसे, वाह ठीक है। तो अब पहले क्या होता था, वो जो एग्जाम की रिसिप्ट आती थी ना सुबह भाई, हाँ तो रिसिप्ट के ऊपर सिर्फ पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाया जाता था, समझ रहे हो। हाँ 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 वो फोटो को आप निकाल लो और अपना फोटो वहां पे लगा दो और एग्जाम देके वापिस आ जाओ। हम्म भाई मैंने ये कांड किया था सूफी भाई। तो बहन चोद एक लौंडा था, वो लौंडे ने मतलब मैंने उसको बोला, राइट, मैंने बोला भाई देख, एक पेपर के मैं 5,000 रुपया लूंगा, तेरे 2 पेपर देने के लिए जाऊंगा, ठीक है, 10,000 रुपया मैं लूंगा। एग्जाम से जैसे ही मैं बाहर निकलू मेरे हाथ में 5,000 रुपया चाहिए, ठीक है। भाई वो लौंडे ने बोला कि चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मान गया वो बंदा। एक मिनट। हे भोलेनाथ, रक्षा करना मेरी।
बहुत तेज क्या आंधी सबक तूफान सो गई क्या यार? यार मैं ये सोच रही थी कि ये जो बोल रहे हैं एडमिट कार्ड जो होता है बोर्ड का, उसमें तो वो फोटो चिपकने वाली नहीं आती, वो प्रिंट करी हुई नहीं आती। अरे नहीं, पहली बात सुनो। पहले तो यार प्रिंट, हाँ, हाँ हमारे समय में तो मैं प्रिंट वाली ही आती बताता हूँ, थी। मैं प्रिंट, बाबा सुनो मेरी बात सुनो, वो प्रिंट वाली ये जिसने बोला ना, ये सनम ने, हाँ इसने सही हाँ बोला है। सनम। अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है, अभी बात को अब मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अभी बात जारी, आगे सुनो, आगे तो भाई जबरदस्त कांड हुआ था ये तो। रुको एक मिनट। तुम्हारा तो नया नाम पड़ गया भाई, सनम। सनम अच्छा ना। अगर पहले के जमाने में इन्होंने 5,000 उस टाइम पे मांगे थे, फिर तो बहुत मोटी हमारे रकम पापा थी से है। 2-3 साल ही छोटे हैं पनोड़ी भाई। हाँ, इज्जत करो उनकी। अभी आएंगे बोलेंगे हाँ क्या हुआ। ये बड़ा फेमस डायलॉग है पनोड़ी भाई, सनम क्या हुआ। तेरी कसम बना दिया मेरे नाम नीचे लोगों ने। भाई मेरे को बहुत अच्छी मूवी लगी थी सनम तेरी कसम। उसमें भी तो पाकिस्तानी हीरोइन थी ना। हम्म, तो तू अपने आप को पाकिस्तानी मानती है क्या रे? नहीं, शब्बा थोड़ी देर बाद क्या कर रही गौरी है ना आज क्या? बोलते। मतलब क्या कर रही है, मरीजों के साथ क्या कर रही है तू अभी? अरे मेरी नाइट ड्यूटी है यार कैजुअलिटी में, तो हम्म, लेट ही पड़ी हूँ। जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आती तब तक आराम है। तो यार मरीज के पास जाके उसको मारो ना जूते चप्पल से। मारने के लिए थोड़ी, पिटने के लिए थोड़ी आते हैं। हम्म, तो भाई मैं एग्जाम देने के लिए गया बाबा, ठीक है। हाँ मिशन सक्सेसफुल हुआ। हाँ मेरे रूम के लौंडे लबारों को पता था कि ये बहन का लौड़ा कोई कांड करने के लिए गया है, पक्का ये फंसेगा। और ये लोगों ने ये सोचा था कि भाई हम तो ऐसा नहीं करेंगे यार, ऐसे ही गलत चीज है, बहन चो भूखे सो जाएंगे, 1 मंथ वेट कर लेंगे पैसा आने का, लेकिन ये गलत चीजों में हम नहीं पड़ेंगे, ये तो पागल है भोसड़ी का, ये वो। भाई मैं एग्जाम एग्जाम शुरू हुई, बहन चो जैसे ही मैं अंदर गया, उन्होंने मेरा मतलब वो बंदे की, वो हमने पिक्चर हटा के मेरी चिपका दी थी। भाई एग्जाम के अंदर गया बाबा मैं, 3 घंटे बाद बहन चोद मैं निकला बाहर, ठीक है। और वो बंदे को मतलब वो बंदा तो अब 3 घंटा बाहर इधर इधर घूम रहा था। एग्जैक्टली 3 घंटे बाद एग्जाम खत्म हुई। भाई मैंने 5,000 रुपये ले लिए उससे। मैंने बोला कि सुन बे हो भोसड़ी के, अब तेरा दूसरा पेपर ही है, तो दूसरा पेपर भी मैं तेरा दे दूंगा, दूसरे 5,000 लेके आई हो। भाई वो बंदा तो मेरे मतलब पैर पकड़ने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा कि यार भाई आपने तो क्या काम कर दिया, ये वो। भाई जैसे मैं मेरे रूम पे गया ना, और मेरे जो रूम पार्टनर से, भाई सबके चेहरे मतलब कि उन लोगों को अंदर से जलन हो रही थी। ये भोसड़ी वाले ये प्रार्थना कर रहे थे कि माँ का लौड़ा पकड़ के जेल में चला जाए ना तो मजा आ जाएगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं बाप हूँ सबका। भाई 5,000 रुपया लेके आया मैं, और फिर मैंने बोला कि चलो भाई आज रात को दारू पियेंगे, अय्यासी होगी आज रात को। भाई मैंने 2 दिन में ही सारे पैसे उड़ा दिए, क्योंकि मुझे पता था ना कि दूसरे 5,000 आने वाले हैं। यार ये जो बोल रही है ना सनम कि ये फिर प्रिंटिंग वाली स्टार्ट हो गई थी, तो उसका मैं बताता हूँ। भाई ये शबा, जो चीज, सनम नहीं शबा। भाई मैंने ये जो चीज की थी ना बाबा, ये आग की तरह मार्केट के अंदर फैलने लगी कि बहन चोद ऐसा कांड भी होता है। तो भाई बहुत सारे लोगों ने ये कांड करना एवरी ईयर स्टार्ट कर दिया बाबा। तो उसमें तीन साल तो ये कांड बहुत चला, 3 साल तक ये कांड बहुत चला। फिर बहन चोद लोग पकड़े, मतलब के लोग पकड़े जाने लगे। उसके बाद इन्होंने जो मतलब के जो टिकट आती थी ना एग्जाम पेपर की टिकट, उसके ऊपर इन लोगों ने फिर है ना प्रिंटिंग वाले पिक्चर कर दिए। तो तो आप इस ये जो, कहना चाहते हैं कि आपकी हरकत के बाद वो प्रिंटिंग वाला पैटर्न आया। अरे मेरी हरकत के तो बाद 2-3 साल तक ये कांड बहुत चला। बहुत सारे लोगों ने ऐसे बहन चो
सीनियरों ने, जो कॉलेज में थे वो 12th की एग्जाम देने के लिए जाते थे, जो बेंच मेरी तरह 11th में थे वो 10th वालों की एग्जाम देने के लिए जाते थे। बेंच बहुत सारे लोगों ने पैसे बनाए भाई वो कांड में। 3 साल तक ये कांड बहुत चला। उसके बाद पता चल गया लोगों को कि भाई ऐसा होता है ये वो। उसके बाद भाई गवर्नमेंट ने मतलब कि ये प्रिंटिंग वाली रिसीट लोगों को देना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, अब भाई बताओ ये कौन सी मूवी की कहानी है भोसड़ी वालों? किसने लिखा है? तभी अब ये ये मूवी तो नहीं कोई बनी पनोड़ी भाई, तभी ये मूवी नहीं बनी, क्योंकि ये नहीं फ्लॉप हो भाई, जाती। मैं सच बता रहा हूँ कि ये देखो अब ये कौन से मूवी की कहानी है। मैंने एक बार बोला था कि एक पेट्रोल पंप पे हम लोग गए थे, वहां पे यार 3-4 लोग जल रहे थे, वो लोग बोल रहे थे बचाओ बचाओ, वो मेरे पीछे पड़े थे। ये लोग बोल रहे थे कि भाई ऐसा, अरे यार देखो जिंदगी है, जिंदगी के अंदर ऐसी सारी घटनाएं होती रहती है, तुम लोगों को पता नहीं होता इन सारी घटनाओं के बारे में। एक बंदा तो हिम्मत हार के भाग गया पनोड़ी भाई। क्या हुआ? एक बंदा तो हिम्मत हार के भाग गया, आ गया लगता है जूस उस पी के। यार देखो, मैंने मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे किस्से घटनाएं घटी हुई अच्छा है पनोड़ी जिसका। भाई आप मुझे ये बताइए, हाँ हाँ, जब आप कहानी सुना रहे थे, व्यूअर्स को बता रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए सबा आपके बारे में क्या सोच रही थी, सूफी अरोरा आपके बारे में क्या सोच रहा था, मैं आपके बारे में क्या सोच रहा था, आप पहले सबा का देखो बताइए, क्या सोच देखो रहे होंगे बाबा, मुझे देखो मेरी बात सुनिए आप? यार। मेरी जिंदगी की सारी हकीकत, मेरी जिंदगी की सारी घटनाएं अगर लोगों को मैं बताता हूँ, और देखो मैंने ऐसे कांड किए हैं जो सिर्फ एक जीनियस ही कर सकता है। और जीनियस की जब स्टोरियां तुम सुनते हो ना, तो तुम लोगों को यही लगता है कि ये बेंचो झूठ बोल रहा है, समझते हो? हाँ तो हाँ, और जीनियस की सारी स्टोरियां तुम लोगों को झूठी ही लगती है। हाँ यार मैं कोशिश कर रही हूँ मैं ना हंसूं, मुझे बहुत हंसी आ रही प्रिंटिंग वाली बात पर। कौन सी बात पे? ये प्रिंटिंग वाली चीज पर। यार देखो, अब तुम सपना मानो के ना मानो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? मेरे बाप का क्या जाएगा भाई। देखो तुम मानोगी तो ठीक है, तुम नहीं मानोगी तो भी ठीक है, लेकिन मेरे जो कांड है, मैंने जो किया है वो तो बदलने वाला नहीं है ना। वो तो ऐतिहासिक है, हाँ ये तो सही। तो फिर तुम्हें पता है सुबी भाई, तुम्हें पता है हाँ भाई, हम लोगों ने बोल। जो सेंट्रल जेल है अहमदाबाद में, वाह, सेंट्रल जेल अहमदाबाद के अंदर है, हाँ। वहां से हम लोगों ने कैदियों को भी भगाया है, पता है तुम्हें वो? ओ भाई, साबरमती सेंट्रल जेल में हम लोगों ने कैदियों को भी भगाया है। तुम्हें, अरे यार क्या सोगे भाई, तुमने तो बेंचो हंसी में उड़ा दिया सब। ये वाली मूवी अरे मैं नहीं, देखा हूँ जिसमें कैदियों को भगाते हैं। कसम से पनोड़ी भाई, कसम से एकदम ये ना लड़की ने थोड़ा माहौल खराब कर दिया। बस वैसे तो मैं आपकी बात को हमेशा सीरियस लेता हूँ, ये आपको सही है, मुझ पे डाल दिया। हाँ नहीं, देखो हम कभी ना शक नहीं करते यार अपने दोस्तों पे। हम शक पता तो क्या मैं लोग भी हैं, नहीं कर लोग रही, पर हमसे मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है ना कि पेपर यार उस फोड़ने वाली। टाइम पे आइंस्टाइन को भी लोग ऐसे ही बोलते थे, ये पागल है। उसे शक करना नहीं बोलते, उसे टट्टे चुनना बोलते हैं। अरे नहीं, टट्टे चूमना, देखो टट्टे भी उसी के चूमे जाते हैं जिसके सोने के टट्टे होते हैं भाई, ऐसे नहीं, सबके यहाँ टट्टे पे भी मैं नहीं अपने चूमे आप को जाते। भी, मैं यहाँ पे अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ भाई। हाँ, आप तो अकेले नहीं हो, हम 3 लोग और हैं। हाँ, तो सुनाओ पनोड़ी भैया, वो कहानी भी सुनाओ आज। यार मैं तुम लोगों को भाई क्या क्या बताऊं। प्लीज मत बताइए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। बताओ पनोड़ी लोग भैया, बोल बताओ। रहे हैं आप ऐसा जैसे बोल जैसे दीजिए, अगर तुम लोग लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो चलो मैं लोग बता बोल ही रहे हैं, देता हूँ। नीचे लोग बोल रहे हैं जैसे जैसे पनौड़ी भाई की स्टोरियां बदल रही है वैसे वैसे शब्बा के नाम बदल। शब्बा, सनम, शबनम, अभी चौथी कहानी में कोई नया नाम। अरे नहीं, वो अरे भाई वो पनोड़ी भैया बोल देंगे उड़ाओ इस पक्षी को, तो उड़ाना पड़ेगा थोड़ा।
मर्यादा को आप समझिए। पनोड़ी भैया जब बात कर रहे हैं तो भाई पनोड़ी भाई सुनाओ भाई, कहानी सुनाओ, चलो जेल वाली कहानी सुनाओ। अरे एक मिनट सुबह भाई, यहाँ पे लाइनें लगी है, रुक जाओ। वाह, इसी तरीके से एक अरे यार दिख रहा उस टाइम बढ़िया टाइम। पनोड़ी भाई गुजरात के सीएम थे। आज का सीएम वो थी ना अनिल कपूर की, एक दिन का नायक सीएम था वो। नायक। हाँ नायक, हाँ नायक। और अभी ये जो जेल वाली कहानी सुना रहे थे ना, ये लखनऊ सेंट्रल करके एक मूवी है, उसकी कहानी थी। मतलब जेल से तो काफी लोगों ने बंदे भगाए होंगे, ऐसी बात तो नहीं है। जेल से लोग भागे भी बहुत हैं यार बाबा। भागते तो जाते हैं। हाँ। बाबा का वर्ड वाओ। हाँ यार, बहनचोद वाओ का मतलब क्या क्या निकल जाता है मुझे नहीं पता यार अब आज का। हम्म। यार कल सबा तुम मेरे को प्रोटेक्ट करने क्यों नहीं आई थी यार? मुझको लोग गालियां दे रहे थे। मैं तो पेल के सो गई थी, क्या पेल ली? खाना खा के सो गई थी मैं तो, मुझे पता भी हम्म, नहीं चला तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। क्या यार, क्या दोस्ती यार ये, बहनचोद। भिड़ जाती है वैसे शेरनी से सभा। गांठ फाड़ देती है, किसी से बात करवा हाँ, देता, किसी से भी कोई जवाब नहीं दे पाता। भाई ये गांड फाड़ भी देती, अपनी जो फटी हुई थी उस पर टांके भी लगा देती। भाई ये बंदी बहुत काम की है, इसको हाथ में रखना बाबा, मलहम भी लगाए। नहीं, ये क्या है कि मालूम है, ये ना थोड़ा सा इसका नेचर मेरे जैसा है। मतलब इसको भी कोई गाली देता तो ये रिएक्ट नहीं करती है। मतलब कल परसों इसके साथ लाइव में आए कुछ लड़के और गाली दे रहे थे, तेरी माँ की चूत, ये वो, बहनचोद। सिट भी नहीं दी। तो ऐसे लोग अच्छे लगते हैं यार, मेरे को नहीं लगता कि रिएक्ट करना चाहिए। तुम लोग बहुत अच्छी किस्मत वाले हो कि पनौड़ी भाई के यहाँ पे लाइन लगी, नहीं तो अभी कहानी सुन रहे होते। हाँ, मैं तो अभी तक वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही कि पेपर फोड़ने वाले आदमी के साथ मैं लाइव में हूँ। मतलब कि जिसने शुरू किया ये सब, मैं उसके साथ बात कर रही हूँ, लाइव पर हूँ। बट बाबा एक बात, एक रियलिटी बताऊं, मैंने मेडिकल का एग्जाम दिया हुआ एक लड़के का, कैमी की कसम खा यार के कहता हूँ। क्या हाँ हाँ बोल हाँ रहे हो यार, क्या कह रहा हूँ? सच में? अरे मैं कैमी ये जो होता था ना व्यापम स्कैम के बाद, ये सारी चीजें बहुत बदल गई। नहीं तो पहले मेडिकल के एग्जाम में क्या होता था, किसी की जगह पे बैठ के कोई दूसरा बंदा दे देता था। अरे बाबा मैं मैं तुम्हें फौरन बताता हूँ, मैंने 1.5 लाख रुपए में एक एग्जाम दी थी। तो हाँ हाँ टॉफेल की एग्जाम दी थी मैंने, जयपुर सेंटर मिला था मुझे। हाँ हाँ हाँ, टॉफेल की एग्जाम पता है, ये लोग जो अमेरिका आने के लिए, कनाडा जाने के लिए 2 एग्जाम होती है, टॉफेल और IELTS। हाँ 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 हाँ, हाँ तो जानता हूँ। तो मतलब उस टाइम पे ये IELTS का तो सेटिंग नहीं हो पा रहा था। मैंने भाई टॉफेल की एग्जाम दी थी एक लौंडे की। हम्म। उसमें मतलब के US जाने के लिए 200 स्कोर होता है टोटल। तो हम्म 200 में से एटलीस्ट तुमको है ना अराउंड 180 या तो 195 आपका स्कोर चाहिए ओवरऑल। हम्म। भाई अब नीचे कमेंट कर दो अगर ये बकचोदी है तो, भाई नीचे करो कमेंट अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। नहीं, आईलेट्स की नहीं एग्जाम नहीं, होती है। इंग्लिश तो अच्छी है, नहीं इंग्लिश तो अच्छी है। टॉफेल बोल रहा हूँ मैं, टॉफेल। टॉफेल, हाँ। आइलेट्स ठीक है, नहीं 1.5 लाख बोलते रुपए उसको, में आइल्स मैंने, बोलते हैं। हाँ 1.5 लाख रुपए में मैंने एग्जाम दी थी। अपना एक राजस्थानी लौंडा था, हॉस्टल में पढ़ता था हमारे साथ। तो उसको पता था कि भाई सारे मतलब के सारे खजाने की चाबी एक ही बंदे के पास होती है, वो तो हमारे उसमें चिल्लू पूछा क्या भैया। जाता था पनोड़ी भाई, उसमें पूछा क्या उसमें जाता 4 था? एग्जाम होती है बाबा। एक तो लिसनिंग होता है, राइटिंग होता है, रीडिंग होता है, स्पीकिंग होता है। हाँ हाँ स्पीकिंग में दे गिव यू एनी टॉपिक, तो आपको 5-10 मिनट वो टॉपिक के ऊपर बोलना है। मतलब वो लोग नोट करते हैं कि भाई इंग्लिश बोलने में आप ग्रामर मिस्टेक करते हो, ये जो पास्ट कंटेंट्स लोड़ा कंटेंट्स उसकी मिस्टेक करते हो। उसके बाद आता है राइटिंग। राइटिंग के हाँ अंदर हाँ वो लोग तुम्हें 2 टास्क देते हैं। उसके अंदर तुम्हें एक टास्क ऐसा होता है कि रिलेटेड टू साइंस होता है, मतलब कि कोई साइंस का टॉपिक होता है। दूसरा एक टॉपिक होता है जनरल टॉपिक, ठीक है। हाँ हाँ और तीसरी होती है लिसनिंग। तो उसके अंदर एक कैसेट बजाई जाती है और तुम्हारे हाथ में एक पेपर होता है। तो वहां पे वो अच्छा क्वेश्चन, वो पनोड़ी भाई, आप जब पहली बार यूएसए गए थे तो कौन से वीजा से गए थे? वर्क वीजा से गए थे क्या? कौन मैं? हाँ
अरे मैं तो बाबा इधर ही पैदा हुआ हूँ यार। अच्छा, वो सिटीजन है वहां के। ग्रीन कार्ड होल्डर है। अरे ये तो पूरी कहानी बताई थी ना मैंने, कैसे मेरे दादा को बाईपास सर्जरी करवानी थी और पूरा पूरा फैमिली इधर आया था। तो फिर बाद में आप इंडिया आके कुछ साल रहे, ऐसा? नहीं, मैं बताता हूँ। जब हम लोग इधर आए तो हाँ, मैं यहाँ पे पैदा हुआ। तो फिर वहां पे हाँ, उस टाइम पे बाबा क्या था कि हाँ, सब 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 कुछ नया था। तो मम्मी पापा जॉब करते थे, राइट। तो हाँ, हाँ, घर पे बेबी को संभालना बहुत ही, मतलब यहाँ पे रहना पड़ता है, पर्टिकुलर एक बंदे को यहाँ पे घर पे रहना पड़ता है, हाँ, हाँ। ठीक है। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेरे दादी और दादा के साथ इंडिया भेज दिया था व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड। अच्छा, अच्छा, तो आपके पास उसके ग्रीन कार्ड मिल चुका था आपको तब तक? अरे इधर ही पैदा हुआ था यार, तो कैसी बात करते सिटीजन हो हो गए ना तुम? फिर वो। अच्छा, अच्छा, हाँ, अगर वो सिटीजन वहां है। पैदा हो तो वहां के सिटीजन हो हाँ, गए ना वो। तो आपके पास अमेरिका का पासपोर्ट है? हेलो? बार बार कोई फोन कर रहा है पनोड़ी भाई का। हम्म। पहला नशा, पहला प्यार। सारी इस नींद बंदे उड़ का गई मेरी ये सिटीजन। सब सुन के, सब नींद उड़ गई मेरी। गाने की बात होती है। एक लिख रहे हैं, पनोड़ी के दादा ने ब्रिटिश लोग से लड़के अमेरिका को आजाद कराया था। हाँ, तो उसके बता तो रहे थे पनोड़ी भाई, उसके दादा वर्ल्ड वार कौन सी, वर्ल्ड वार 2 में भी वो फाइट हाँ, किए जो परदादा देते के दादा। ऐसी बकचोदी फैलते हैं। लिख रहा है, गूगल खोल रहा है एक वो लड़का के। अरे तुम्हें तो बाबा पता नहीं है ये सारी बातें। नहीं यार, मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा मेरे को ऐसा लगा कि आप इंडिया में पैदा हुए, फिर बाद अरे में नहीं आप नहीं, यूएसए गए अपनी फैमिली के अरे जब मेरे पे इलीगल इमिग्रेंट्स के मेरे ऊपर जब इल्जामात लगे ना, साथ। हाँ, हाँ, थैंक्स, हाँ, सब लोगों ने बोला कि भाई ये है वो है, मतलब अब तो एक ट्रेंड बन चुका है कि जितने हाँ, भी हाँ, अमेरिकन होते हैं तो इंडियंस ऐसा ही बोल देते हैं कि भाई ये तो कूद के गया है, तो ट्रक ड्राइवर है, ये तो वेटर है, ये तो हाँ, वो हाँ, है, ये तो वो है, ठीक है। हाँ, हाँ, तो फिर मैंने आज तक देखो, मैंने कभी भी किसी को कुछ दिखाना जरूरी नहीं समझा, बिकॉज दैट इज माई प्राइवेसी ब्रो, राइट। और वो हाँ, सारी नहीं, चीज, मैं बस पूछ रहा हूँ, मैं दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप यूएसए के पासपोर्ट होल्डर हैं कि इंडियन अरे नहीं पासपोर्ट नहीं, होल्डर हैं। मेरी बात सुनो। तो हाँ, हाँ, ये सारी चीजें हुई थी, तो फिर पारस है ना अपना पारस, हाँ, हाँ, पारस ने मुझे बोला कि पनोड़ी तुझे एक बार, मतलब के यू आर अ बिग नेम, राइट, तो तुझे एक बार लोगों को बताना चाहिए। हाँ, जैसे हाँ, पारस ने बोला कि भाई मैं फेसबुक पे मेरी वाइफ को मिला, फाइन, हम्म, उसकी वाइफ मतलब कि अमेरिकन है ना, फेसबुक पे मिला, फिर हम लोगों की शादी हुई, समझते हो। हम्म, हाँ, हाँ, तो उसने मुझे बोला कि भाई एटलीस्ट तुझे एक बार बता देना चाहिए, देन वॉट एवर पीपल थिंक इट्स ओके, हाँ, ठीक है। हाँ, मैंने बोला चलो ठीक है पारस भाई, मैं बताता हूँ। ये सूफी खुद उस लाइव पे बैठा था उस दिन, पूछो सूफी को। बताया था इन्होंने कि वो वहां पे पैदा हुए थे अमेरिका में, फिर इंडिया आ गए दादी के पास, दादी अकेली थी, गांव में रहते थे, यहीं पढ़ाई वढ़ाई की, फिर 14-15 साल पता नहीं कितने कितने साल की उम्र बाबा में फिर मेरी इंडिया पढ़ाई वापस गए थे। खत्म हुई, मैंने एमबीए कंप्लीट किया, उसके बाद मेरी जॉब भी लग गई थी। मैं तुम्हें कंपनी का भी नाम बताता हूँ। मेरा हम्म, कैंपस इंटरव्यू में से मेरी जॉब लग गई थी जिंदाल पाइप्स, जिसकी हाँ, हाँ, ब्रांच दिल्ली में है, और उसकी एक ब्रांच है यहाँ बोलीविया में, सेंट्रल अमेरिका में, हाँ, राइट। हाँ, तो मेरी जॉब भी लग चुकी थी, लेकिन यहाँ पे ड्रामे होना शुरू हो गए कि बाप के ब्लड प्रेशर शुगर ऊपर नीचे हो रही है, अब तुझे इधर, मुझे तो आना ही नहीं था, मुझे तो इधर आना ही नहीं था, मुझे तो पता ही था कि इधर भैंस और कुरकुरे ही बेचने हैं मुझे। हम्म, क्योंकि यार देखो, मेरा पूरा गांव अमेरिका में है बाबा, समझो। तो मुझे तो पता ही था कि मेरे गांव के ये पटेल क्या कर रहा है, पटेल भी कुरकुरे ही बेचता है ना। तो मेरे गांव के जितने भी लोग यहाँ सालों से है, सब लोग बिजनेसमैन है। तो ये सब लोग यही बिजनेस करते हैं यार, किसी के कन्वीनियंस स्टोर है, किसी के गैस स्टेशन है, किसी के 7-Eleven है, किसी के मैकडोनल्ड्स है, समझ रहे हो। तब
अब बहनचोद मुझे भी सुबह उठ के बहनचोद ब्रीफ केस लेके सूट पहन के बहनचोद मैनहाटन की बड़ी ऑफिस में मैनू भी काम करना है। हाँ हाँ किसको ऐसी जॉब अच्छी नहीं लगती? हाँ हाँ, सही बात है। लेकिन यार अब वो चॉइस नहीं है तो क्या करे बताओ। तो ऐसा हो 23-20। अच्छा तो फिर बाबा क्या हुआ ये? अजय मुझे बाबा यूएस आने में मुझे 3 महीना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई यार, हम्म। क्योंकि वो केस बेस लगे थे ना इंडिया में मेरे ऊपर। हाँ 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 हाँ। ये जेल से हम लोगों ने कैदियों के भी भगाया था हम्म। 2004 में। ये क्या हुआ सुपी भाई, चुप क्यों हो गए? सुन रहे हैं वो। अरे मैं आपकी कहानी सुन रहा हूँ ना ध्यान से, तो बीच में फिर टोकना अच्छा नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई बात करे तो बीच में डिस्टर्ब करो भाई, तो इसीलिए सुन रहा हूँ भाई। सबा तुम भी कोई बॉटल वॉटल चढ़ा लो अपने। अरे यहाँ तो बिना बॉटल ही हिसाब हो गया मेरा तो। 12 घंटे जागना है मुझे और। अरे मेरे दादा गांधी जी के साथ चले थे। क्या बात है। भाई बाबा भाई देखो मेरे दादा ने मेरे दादी ने अंग्रेजों को देखा हुआ है, सच बोल रहा हूँ भाई ये बात मैं। आपके दादा ने? मेरे दादा ने अंग्रेज हुकूमत देखी हुई थी। हाँ देखी होगी ना, 1947 देखी होगी। हाँ तो जब वो गांधी जी का वो सत्याग्रह शुरू हुआ, जब उनकी हम्म। वो दांडी कूच शुरू हुई, तो वो हाँ दांडी दांडी कूच यात्रा। के अंदर मेरे ग्रैंडफादर खुद चले थे 25 किलोमीटर गांधी जी के साथ। हम्म। क्योंकि वो दांडी कूच तो बहुत लंबी थी ना यार। हाँ 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 हाँ, तो थोड़ा सा चले होंगे। हाँ तो 25 किलोमीटर तक मेरे दादा खुद चले थे गांधी जी के। अरे ये सरदार पटेल है ना बाबा, सरदार पटेल। हाँ हाँ हाँ। सरदार पटेल तुम्हें पता है मेरे गांव से उनका गांव कितना दूर है? पास में ही होगा, 2-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 नहीं, किलोमीटर 25 किलोमीटर। हाँ हाँ इतना ही होगा। करमसद उनके गांव का नाम है, करमसद, आप सर्च कर लो गूगल पे। हम्म। और मेरे गांव का नाम सर्च कर लो धर्मज, और डिस्टेंस तुम देख लो अभी। राइट। तो भाई ये सारी बातें सच है यार, इसमें कोई मतलब कोई स्टोरी नहीं है। 4 मुजरिम को हम लोगों ने सेंट्रल जेल अहमदाबाद साबरमती से हम लोगों ने भगाया था 2004 में। और बहुत बड़ा कांड हो गया था उस टाइम गुजरात में वो। पनोड़ी भाई, भगवान कसम ना मेरा ना सिर फट रहा है एकदम से, बहुत तेजी से, लाइव के चलते नहीं। कल गाली देने में तो तुम्हारा सर नहीं फट रहा था, पर अभी फट रहा है, पता नहीं क्यों। अनम को और शेरनी को तुम गाली दे रहे थे, 2 औरतों को, तब तो तुम्हारा सर नहीं फट रहा था। हाँ उस समय कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था, पर अभी फट गया मेरा सर। तो बताओ कौन सी स्टोरी सुननी है? बस स्टोरी ही नहीं सुननी है। आज आपने बहुत सुना दिया है पनोड़ी भाई। ये दोनों के पास तो इतनी हिम्मत नहीं है, तो ये आपको बोल नहीं सकते डायरेक्ट। चलो ठीक है, तो मैं एक और स्टोरी सुना देता हूँ कि जब मैं कार्डियोलॉजिस्ट हुआ करता था। मैं ये बोला कि मुझे नहीं सुननी है पनोड़ी भाई मेरे यार। सारे पेशेंट भाग गए। फिर भी आप कार्डियोलॉजिस्ट सुना की भी नहीं सुननी है? सुना सुना ये दीजिए। तो मुझे सुननी है कार्डियोलॉजिस्ट। चलो ठीक, छोड़ो भाई, अब तुम लोगों को मतलब
मजाक लग रही है सारी चीज। यार देखो बाबा भाई, हाँ मैंने तुम्हें बोला है कि मैं कब आ रहा हूँ, यू नो दैट राइट। हाँ हाँ पता है। भाई मैं तुम्हें मिलूंगा ना, हाँ और अब देखो मैंने तो पूरा इंडिया घुमा हुआ नहीं है, मैंने तो सर्टेन चीज ही देखी है। मतलब गुजरात में जो कुछ 2-3 बड़ी सिटी है वो मैंने देखी हुई है। उसके अलावा आई नेवर बीन टू आउटसाइड ऑफ गुजरात, राइट। पनौड़ी जी, मैं भी गुजरात में ही रहती हूँ, तो मैं रहती थी काफी साल तक। अभी कहाँ पे रहती हो तुम? अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ। मैं गुजरात में अपना ये अडानी शांतिग्राम नहीं है, कहाँ से? अडानी शांतिग्राम, अपना निर्मा यूनिवर्सिटी है ना। अरे ये निर्मा यूनिवर्सिटी तो मेरे चाचा की थी यार, करसन चाचा की। सच में? निर्मा यूनिवर्सिटी करसन चाचा की नहीं है, सच बता। हाँ, पर वो मुझे कैसे पता आपके चाचा है? अरे मेरे गांव से है वो करसन भाई। अच्छा अच्छा। कोई फेमस यूनिवर्सिटी है क्या अरे ये? ये बाबा बहुत करसन बढ़िया, भाई की स्टोरी नहीं अरे बाबा ये करसन भाई की स्टोरी नहीं पता है तुम्हें? नहीं पता है मुझे। मैं तो काफी इंडिया में काफी जगह गई हूँ, पर मेरे को भाई जितनी है अहमदाबाद ही इज अ सिर्फ मिलियनर सुंदर ब्रो। सिटी। करसन भाई पटेल, हाँ 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 मेरे हाँ गांव से ये करसन भाई पटेल मेरे गांव से है बाबा, कतई मेरे गांव से। हाँ। ठीक है, अब इसमें भी लोगों को बकचोदी लग, भाई देख लो गूगल पे, भाई गूगल करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं, पर वो इसने बहुत निर्मा बढ़िया यूनिवर्सिटी है। इसने निर्मा यूनिवर्सिटी बोला, मैंने बोल दिया ना कि मेरे चाचा की मतलब हाँ। करसन चाचा का है वो। हाँ। हाँ तो भाई अच्छा, तो तुम मतलब वहां पे पढ़ती थी या नहीं प्रॉपर नहीं, तुम वहां रहती थी? हाँ मैं वहाँ रहती थी। अपना एलन इंस्टीट्यूट है ना, ये यहाँ पे भोड़कदेव के पास, पकवान चौक अरे के मतलब क्या पास। पढ़ती थी तुम, इंजीनियरिंग एलन, पढ़ती थी तुम? नहीं नहीं, एलन जो है वो ये डॉक्टर, ये नीट की एग्जाम, मेडिकल की तैयारी की वो है, एकेडमी थी, वहाँ पे थी मैं काफी। तुम्हारी रैंक थोड़ी लगी तभी तो तुम प्राइवेट में पढ़ रही तो हो। अभी तुम डॉक्टर बाबा बन यार, चुकी हो या बनने वाली हो, क्या स्टेटस क्या है बन तुम्हारा? चुकी हूँ मैं इंटर्नशिप चालू है मेरा। किस चीज की डॉक्टर हो तुम? MBBS हुआ अभी तो मेरा, फिजिशियन। अच्छा 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 अच्छा। अभी मेरा अगले साल मास्टर का एग्जाम होगा, फिर मैं भी बन जाऊंगी आपकी तरह कार्डियोलॉजिस्ट। नहीं नहीं, वे मेरी सिस्टर कार्डियोलॉजिस्ट है, मैं नहीं हूँ। मेरी कजिन सिस्टर है, सी इज अ कार्डियोलॉजिस्ट। US में है? मेरे चाचा की लड़की है, वो US में बॉर्न, मतलब कि वो यहाँ, बट अभी तो वो UK में, न्यू इंग्लैंड में। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ आपने कई बार बताया उनके बारे में। वाओ, लाइव रिमेनिंग आ गई पनौड़ी भाई। हाँ चलो तो फिर बाय। थैंक यू। ठीक है, बाय सभी को।